हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम है क्लोज माय आइज़ और ये मूवी 1991 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और 80% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। दोस्तों, अगर मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी में एक लड़की दिखाई गई है वो जो कि अपने भाई से अट्रैक्ट हो जाती है और वहीं पर दोनों के बीच सेक्स संबंध बनते हैं और इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ बिना देरी किए। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है निचड़ और एक लड़की दिखाई जाती है नेटली। नेटली बड़ी बहन होती है और वो ये दोनों आपस में मिलते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स शुरू में ही अलग हो जाते हैं, तो इस वजह से ये बचपन में नहीं मिल पाते और वहाँ पर काफ़ी दिनों बाद ये दोनों मिलते हैं। और वहाँ पर रिचर्ड नेटली से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो, तो वहाँ पर नेटली बताती है कि हमारे पेरेंट्स शुरू में ही अलग हो जाते हैं और अब मेरा बॉयफ्रेंड से भी मेरा ब्रेकअप हो गया है। और ये सुनकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उसको एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता है और उसको बताता है कि कैसे हमारा बचपन बीता था। और यहीं पर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं क्योंकि ये बचपन में अलग हो जाते हैं। और उसके बाद ये रात को जब सोते होते हैं तो बाहर से म्यूजिक की आवाज़ आती है और ये सुनकर रिचर्ड नेटली के पास आ जाता है और नेटली रिचर्ड को किस कर लेती है और वो बाद में रुक जाती है। और इसके बाद नेटली उसको कहती है कि ये बस अचानक से हो गया था लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। और उसके 2 साल बाद दिखाया जाता है कि रिचर्ड काम से शहर से बाहर जाता है और वहाँ पर अपना पर्स भूल जाता है। उसके बाद वो नेटली को कॉल करता है और नेटली को कहता है कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ, तो मेरा पर्स ले आओ। और उसके बाद नेटली रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को बोलती है कि तुम बाहर जा रहे हो लेकिन मुझे भूल मत जाना और जब बाहर जाओगे तो मुझे कॉल ज़रूर करना। और रिचर्ड भी कि नेटली कहता है कि हाँ, मैं तुमको कॉल ज़रूर करूँगा। और उसके 1 साल बाद नेटली रिचर्ड को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझे आज तक कॉल नहीं किया। और रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी के साथ सेक्स करता हुआ होता है और वो उसको उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता है। सुनकर नेटली गुस्सा हो जाती है और फ़ोन रख देती है। उसके बाद रिचर्ड एक टाउन प्लानर ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उसको एक जो अच्छी जॉब मिल जाती है और उसके बाद जॉब करने लगता है और उसका काफ़ी बिजनेस भी चल जाता है 5-6 साल के बाद। और इधर नेटली का बिजनेस ठप हो जाता है और वो एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है जिसका नाम होता है सिनक्लेयर। वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल इंसान था और उसके साथ शादी करके खुश रहती है। और इधर वो रिचर्ड को मिलने के लिए बुलाती है। तो रिचर्ड जब सिन के ऑफिस में जाता है, उसके घर जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि सिनक्लेयर का घर बहुत बड़ा है और वो सिनक्लेयर से मिलता है और सिनक्लेयर उसको अपने बारे में बताता है और वहाँ पर वो नेटली का बर्थडे मनाते हैं। और वहाँ पर रिचर्ड नेटली को वो देखता रहता है और वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद नेटली रिचर्ड से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करके जब होते हैं तो नेटली रिचर्ड को किस कर लेती है और रिचर्ड भी थोड़ा हॉर्नी हो जाता है और उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेटली अपने आप को रोक लेती है और वो कहती है कि गलत है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है और थोड़ी देर बाद फिर दोनों किस करने लगते हैं और उसके बाद ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और इसके बाद इन दोनों भाई बहनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लेकिन नेटली कहती है कि ये सब पहली और आखिरी बार था, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा। और ये सुनकर रिचर्ड भी कहता है कि हाँ, कोशिश करेंगे दोबारा ना हो। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद रिचर्ड सिनक्लेयर से मिलने के लिए जाता है और उसको पिकनिक पर जाने के लिए बोलता है और वहाँ पर पिकनिक पर रिचर्ड नेटली की तरफ ही देखता है और नेटली उसको कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा और इसके लिए हमें कोई सुनसान जगह देखनी होगी जहाँ पर हमारी बात कोई सुन ना सके। और हम दोनों सिनक्लेयर का एक जो सिनक्लेयर के पेरेंट्स होते हैं उनका एक बाहर अपार्टमेंट है, वहाँ पर मिलेंगे कुछ दिनों बाद। तो ये सुनकर रिचर्ड खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों वहीं पर मिलकर इस मामले को सुलझाएंगे। उसके बाद जो कि ये नेटली होती है वो सिनक्लेयर को बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाना पड़ेगा वर्क के लिए और वो ये सब सिनक्लेयर को बताती है और वहाँ से जाने के बाद वो उसके सिनक्लेयर के अपार्टमेंट में ले जाती है रिचर्ड को और वहाँ पर दोनों उसके बाद फिर दोबारा सेक्स करते हैं। और उसके बाद सिनक्लेयर का फ़ोन आता है और वो सिनक्लेयर को बताती है कि यहाँ पर जो होटल रूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिचर्ड उसको किस करता हुआ होता है। और इधर रिचर्ड सिनक्लेयर के बिना बहुत जो रिचर्ड होता है वो सिनक्लेयर होता है वो नेटली के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों आउटिंग पर जाते हैं और वहाँ पर नेटली और रिचर्ड आपस में बात करते हैं और नेटली रिचर्ड को कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा और तुम्हें अपने लिए कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और वो उस नेटली रिचर्ड को समझाती है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करने की आदत होती जा रही है। तो रिचर्ड कहता है कि हमने सिर्फ 2 बार ही तो सेक्स किया है। तो उसके बाद नेटली कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना भाई मानती हूँ और भाई की वजह से मैं तुम्हारे साथ सेक्स करती हूँ। लेकिन रिचर्ड उसको अपनी गर्लफ्रेंड मानता है और उसको लवर मानता है। उसके बाद सिनक्लेयर को भी शक हो जाता है और वो टाउन के जितने भी होटल होते हैं उन सब में फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ पर
नेटली होती है ठहरी नहीं होती है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जब नेटली घर आती है तो सिनक्लेयर उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। इसके बाद रिचर्ड अगले दिन एक लड़की को बाहर आउटिंग पर ले जाता है सेक्स करने के लिए और वो इसके बाद नेटली को भी रात को कॉल करता है जब नेटली अपने हस्बैंड के पास होती है और वो नेटली को बताता है कि मैं एक लड़की के साथ सेक्स करने वाला हूँ। ये सुनकर तुम्हें जेलस तो फील नहीं हो रहा है। और ये सुनकर नेटली पास में जाती है और वहाँ पर डेस्क पर बैठकर रोने लगती है और अगले दिन रिचर्ड से मिलने के लिए जाती है और रिचर्ड को कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन रिचर्ड उसको कहता है कि ये सब तुमने ही शुरू किया था और अब तुम इसको मना करने के लिए कह रही हो। ये सुनकर वो उसको जॉब के बारे में पूछते हुए कहता है उसका जो बॉस है बीमार है, वो अपने बॉस की मदद करता है। उसके बाद वो अगले दिन सिनक्लेयर से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर सिनक्लेयर उसको अपनी बोट पर आने के लिए आमंत्रित करता है और वहाँ पर दोनों बैठे हुए बातें करते होते हैं। तो वहाँ पर सिनक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि मेरी जो वाइफ है और तुम्हारी जो बहन है नटाली उसका किसी के साथ अफेयर है। और ये सुनकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद जब वो वापस आते होते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर नेटली पहले से ही उनका वेट कर रही है और ये देखकर जब वो नीचे उतर जाते हैं और नेटली से मिलने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर नेटली और सिनक्लेयर रिचर्ड को बताते हैं कि हम ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं। और ये सुनकर नेटली रिचर्ड को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और वहाँ पर दोनों बात करते हैं। वहाँ पर रिचर्ड कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना होगा और रिचर्ड रोने लगता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स पी लेता है सुसाइड करने के लिए क्योंकि वो नेटली से प्यार करता है। लेकिन नेटली टाइम पर आ जाती है और उसकी स्लीपिंग पिल्स को बाहर फिकवा कर उसको मना लेती है और उसके बाद अगले दिन वो गुड बाय पार्टी के लिए उसको इनवाइट करती है और वहाँ पर रिचर्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है और वो नेटली को ले जाकर मारने की कोशिश करता है और उसको एक जगह ले जाता है। उसको कहता है कि ये सब तुमने शुरू किया था और तुम मेरी बहन हो, और लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मुझे यूज किया है और तुम मुझे अब छोड़कर जा रही हो। ये सुनकर नेटली उससे सॉरी कहती है और कहती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, बस हो गया है। और ये देखकर वो दोनों वापस बाद में पार्टी में आते हैं और सब लोग उनकी तरफ देखते हैं क्योंकि उनके कपड़े दोनों के फटे हुए थे। और उसके बाद सिनक्लेयर नेटली की मदद करता हुआ दिखता है और वहाँ पर रिचर्ड उसको कहता है कि तुम ये सब जानते हुए भी हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर सिंडिकेटर कहता है कि मुझे ये तो शक है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आगे की लाइफ साथ में जीनी है। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर बातें करते हुए आगे निकल जाते हैं और उसके थोड़े दिनों बाद ही नेटली और सिनक्लेयर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ आपको आगे की वीडियो में। थैंक यू।